वेरी गुड इवनिंग गाइस। मैं अनुराधा के साथ ऋतुराज ई वीजा कंसल्टेंसी से आप सभी का वेलकम करती हूँ और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, न्यू वैकेंसीज के साथ और कुछ ऐसी वैकेंसीज जो शायद आपने क्रोशिया में नहीं सुनी है, वो वैकेंसीज भी आपके सामने लेके आएंगे। और बाकी हमारे जो क्रोशिया के क्लाइंट थे वो सेफली लैंड हो गए हैं प्रॉपर, और उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और जो अभी क्रोशिया की स्किल वैकेंसी फिर से आ गई है, जैसा कि पहले भी चल रही थी। स्किल के अंदर एक सिलेक्शन लेना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, और बट मुश्किल से एक या दो क्लाइंट सेलेक्ट होते हैं किसी वैकेंसी के अंदर। अगर 10 वैकेंसीज अवेलेबल होती है तो मुश्किल से एक क्लाइंट उसमें सेलेक्ट होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो उनका सिलेक्शन मोड है, जो टफ बोल सकते हो उसको, बाकी सारी जितनी जॉब होती है उनके कंपैरिजन में। जैसे कि अनस्किल्ड वैकेंसीज भी निकलती हैं, जैसे डिलीवरी जॉब के इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, मैम उनका प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। जो होटल लाइन की जॉब्स है उनका भी प्रिपरेशन चल रहा है कंटिन्यूसली। और आप अभी तक में भी अवेयर नहीं हुए हो, क्योंकि जो सीजनल का हमने जैसे पिछली वीडियो में शॉर्ट वीज़ा के रिगार्डिंग लिखा था, बिल्कुल श्योर वीज़ा होता है इसके अंदर। जितनी भी होटल लाइन की वैकेंसीज है और उनके अंदर आपको श्योर वीज़ा मिलेगा, इसलिए हम आपको कंटिन्यूसली बार बार वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर कर रहे हैं। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो क्रोशिया अभी जाना चाहते हैं और अप्रैल तक फ्लाई होना चाहते हैं, इसमें आपका कंफर्म भी होता है, क्योंकि कुछ केसेस में अगर हम जैसे अप्लाई भी कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं कुछ वजह से आपका परमिट आने में टाइम लग जाता है, या फिर वो एक लंबा टाइम चला जाता है, जिससे थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं क्लाइंट। बट जो ये होटल लाइन की जितनी भी वैकेंसीज हैं, इसके अंदर आपका एक कंफर्म टाइम पीरियड होता है, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजनल जॉब्स उनको उस टाइम तक क्लाइंट को फ्लाई करवाना होता है। तो ऐसे ही जो जितनी भी ये वैकेंसीज है आपकी, उसमें आपको लगभग अप्रैल तक आप फाइनल फुल फ्लैश फ्लाई हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर शॉर्ट वीज़ा है, जल्दी से जल्दी इन्रोलमेंट कीजिए। काफ़ी सारे सिलेक्शन वैकेंसी चल रहे हैं कंटिन्यूसली, जैसे शेफ के हुए हैं अभी कंप्लीट, फिर असिस्टेंट शेफ के हैं, मैम आपको बताते भी रहते हैं टाइम टू टाइम इंटरव्यू लेते टाइम। बिल्कुल मैम। तो अभी जैसे एक चीज़ और आपको बताएं कि जैसे सीजनल का हमने पहले बताया था कि सीजनल है तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट सोचते हैं कि सीजनल हम नहीं करेंगे या फिर टाइम पीरियड के। तो एक और आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, मैम आपके साथ शेयर करेंगे, सेम होटल लाइन के अंदर ही। बिल्कुल मैम, जैसे सभी बच्चे सोचते हैं कि सीजनल के अंदर जाएंगे उसके बाद में जॉब वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आता है, शॉर्ट आउट हो चुका है। जी जी जी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे जाने के बाद में जॉब इजीली चेंज कर पाते हैं और दूसरी कंट्री के अंदर भी मूव कर जाते हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। इवन अभी ऐसी वैकेंसीज भी अवेलेबल है, जैसे पर्टिकुलरली किचन हेल्पर की हम बात करें तो वो फुल ईयर के लिए भी अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है अपने पास में। अभी उनके भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, अगर आप उसमें भी इनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन हम आपकी खुद करवाएंगे, तो आपको उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना हार्ड लेवल का होता भी नहीं है जो आपको ये सोचे कि मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा या फिर इस टाइप का कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो शॉर्ट वीज़ा के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, एक फुल ईयर का है, एक आपका सीजनल का है। जिसमें भी आप जाओगे आपको शॉर्ट सेम अप्रैल में आप फ्लाई हो जाओगे, और क्योंकि आपका टाइम पीरियड भी लंबा नहीं खींचेगा, तो इसमें सबसे अच्छा मौका है आपका एनरोलमेंट करवाने का। इन वैकेंसीज के अंदर आप फुल ईयर भी चूज कर सकते हो, आप सीजनल भी चूज कर सकते हो। अभी हम एक और एड ऑन करना चाहूँगी मैम, आज आप थोड़े से बाहर थे इस वजह से आपको ध्यान नहीं है, पता भी नहीं है। कुछ ऐसी वैकेंसीज भी आई हैं जिनके अंदर आपको सीजनल के लिए बुलाया जाएगा, बट आपको परमिट 1 ईयर का मिलेगा और टीआरसी भी 1 ईयर की मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी जी जी जी, ये भी वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, ताकि आप अपनी उस टीआरसी का यूज करके इजीली बड़ी कंट्रीज जिनके हम सपने देखते हैं या फिर आप सभी देखते हैं कि जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, इन कंट्रीज में जाना चाहें तो आपके पास में टीआरसी इतनी वैलिडिटी होती है उसकी कि आप इजीली वहाँ जाके अपने लिए जॉब भी सर्च कर सकते हो और अपनी जो लाइफ है उसको भी सेट कर सकते हो, यानी कि इसलिए आप मूव हो सकते हो सीजनल के अंदर एंट्री करके। बिल्कुल। तो बाकी जैसा मैम ने बताया, ये भी एक गुड न्यूज़ थी आपके लिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। और दूसरा, अभी फिर से हम वापस लौटेंगे, जैसे मैंने स्किल से शुरुआत की थी वीडियो की, तो स्किल के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज अपने पास आ चुकी है। एक जो सबसे डिफरेंट है
शायद मेरे जितने भी जो वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं वो उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि उनके लिए भी एक वैकेंसी आ गई है। एक नहीं आई है, इनफैक्ट 10 से 15 बिल्कुल मैम। रिक्वायरमेंट्स है शायद। तो वॉलपेपर टेलर की यानी कि जो वॉलपेपर वगैरह लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, उनके लिए भी जो अपने पास स्किल में वैकेंसी आ रखी है। तो कोई भी अगर वॉलपेपर लगाने की जो बनाने उनका एक मेजरमेंट लेना होता है, जैसे कुछ उससे रिलेटेड जितना भी काम है उसके अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो इंटरव्यू बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो। अगर इन केस आपसे नहीं होता है प्रिपरेशन तो हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे, सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो जो कोई भी इस फील्ड में नॉलेज रखता है इसमें अकोमोडेशन और फूड आपको बिल्कुल कंपनी की साइड से कवर किया जाएगा। और जो आपका सैलरी रहेगा वो 700 यूरो स्टार्टिंग है, प्लस ओवर टाइम है। बिल्कुल मैम। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी इसके अंदर, जैसे स्किल के बारे में आपने बोला था कि इंटरव्यू बहुत थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके अंदर जैसे इंटरव्यू टफ होता है वैसे आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्योंकि फूड नहीं मिलता है बिल्कुल, मोस्ट ऑफ टाइम, तो इसमें अकोमोडेशन फूड दोनों कंपनी कवर करेगी आपका। जी। एंड दूसरा आपका इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें आपका टीम लीडर जो होता है वेल्डर के ऊपर, मेटल फैब्रिकेटर के ऊपर, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। 1500 यूरो आपकी सैलरी है उसकी। इवन 1 लाख प्लस ही चली जाएगी अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें, प्लस ओवर टाइम अलग है। बट आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 ईयर का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है, गल्फ में है ऑलरेडी, क्रोशिया में जाना चाहता है इस पोस्ट में, तो इंटरव्यू के थ्रू और वर्किंग वीडियो के थ्रू आप सिलेक्शन ले सकते हो और जा सकते हो, क्रोशिया में मूव कर सकते हो। और दूसरा मिग मैग वेल्डर की भी रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। उनका भी लगभग 1200 यूरो का पैकेज है। उसमें भी आपको अकोमोडेशन फूड कंपनी के द्वारा मिलेगा। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर इवन इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हम हर इंटरव्यू क्रैक करवाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। और जितने भी गल्फ में हैं जो इन वैकेंसीज में इंटरेस्टेड है, आप अप्लाई कर सकते हो ई वीज़ा कंसल्टेंसी के थ्रू। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है मैम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल मैम। अभी मैं एक चीज़ और भी वंस अगेन ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी चल रही है। कुछ बच्चे हैं जैसे कि शेफ़ के जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी। जो इतने दिन से वो मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, बिकॉज़ उनकी इंटरव्यू में इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ की अच्छी थी, कुछ की नहीं थी, तो उन्होंने प्रैक्टिस की, उसके बारे में थोड़ा-सा जाना, समझा और उस प्रैक्टिस के नतीजे में आज वो सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से बाकी बच्चे भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जो जॉइन करता है इंटरव्यू उनमें से ऐसे मोस्टली बच्चे 80% बच्चे मैं ऐसे बोलना चाहूँगी मैम जो बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल मैम, वो सिलेक्शन भी लेते हैं और जल्दी बिल्कुल मैम। मिलता है हमको। तो अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहें या फिर सिलेक्शन करवाना चाहें अपना, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में मिलके, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सिलेक्शन होता है उसके चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। अभी जैसे डिलीवरी बॉय हैं उनकी भी अभी वीडियोस उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। बिल्कुल, नेक्स्ट बिल्कुल। वीक में फाइनल इंटरव्यू होने हैं उनके। हाँ जी, जैसे वो तैयारियां कर रही हैं उस हिसाब से अभी साउथ के कैंडिडेट्स हों चाहे नॉर्थ के कैंडिडेट्स हों, दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। अगर आप भी एनरोल करना चाहें तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर कमीशन बेस्ड सिस्टम रहता है, ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी, क्योंकि कमीशन होती है वो काफ़ी बार बहुत ही हाई चली जाती है, काफ़ी बार थोड़ी सी नॉर्मल रहती है। बच्चे की मेहनत के ऊपर रहती है सारी चीज़ें। तो वो इस हिसाब से अपनी जो इंटरव्यू है उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हो, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो उसके भी आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहती ही रहती है। और इवन इसके अंदर कंपनी खुद अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती है, समटाइम्स ड्यूटी टाइम मील भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। सो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी, डिलीवरी में जो इंटरेस्ट रखते हैं, नेक्स्ट वीक में उनके इंटरव्यू होने हैं, तो उससे पहले पहले आप इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आप आफ्टर इंटरव्यू भी अपना जैसे सिलेक्शन होने के बाद भी आप पेमेंट करा सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड कुछ एक जो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल चार्ज होता है वो करके आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। एटलीस्ट आपको नॉलेज आएगी कि किस टाइप का इंटरव्यू होता है। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं डिलीवरी में इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए। नेक्स्ट मैम कंटिन्यू कीजिए। जी, तो इसमें इनरोलमेंट करवाएंगे तो आपके लिए ये भी बेनिफिट रहेगा कि आपको जो इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं या फिर जितनी भी तरह की हेल्प होती है हमारी तरफ से, वो सब आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रॉपर गाइडेंस रहती है। बिल्कुल। इसी तरह से क्रोशिया सीजनल वाली जो मैम ने आपको बताई है, उनके अंदर भी प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती हैं,
सो इसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, एनरोल भी करना चाहिए और बहुत ही कम टाइम के अंदर या फिर नॉर्मल टाइम के अंदर आप अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो और विदेश जाने का अपना जो सपना है उसको साकार कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोमानिया और सर्बिया से रूबरू करवाएंगे। रोमानिया और सर्बिया की वैकेंसीज भी आ चुकी है, इसमें हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी, आप बोर हो जाओगे। जी तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोमानिया और सर्बिया के रिगार्डिंग तो जितने कैंडिडेट हैं वो भी रेडी हो जाइए जो रोमानिया के लिए सर्बिया के लिए सोच रहे थे मूव होने का। एंड अभी के लिए आपको हम अलविदा करेंगे आपसे। इतना ही था आज के लिए हमारा कंटेंट और जो मैम की लास्ट रिक्वेस्ट है उसको ध्यान से सुनना। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मोटिवेशनल रहता है हमारे लिए। हम भी आपके लिए तभी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस या फिर मोटिवेशन के साथ आपके सामने आ पाते हैं जब आप हमें सपोर्ट करते हो। एंड थैंक यू सो मच।